तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग अपनी क्लासेस में नया चैप्टर शुरू करेंगे और इस चैप्टर में हम लोग जो इम्प्रेस है उसके आगे का चैप्टर लेंगे। लेकिन उसके पहले पहले आप लोगों को बता दें, जो नया चैप्टर है उसका नाम है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है और आपको बता दें ये आपके ट्रिपल सी में भी है। लेकिन यहाँ पे थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने आएगा। तो थियोरिटिकल है, तो आप लोगों को इसे ध्यान से सुनना है। आपके और मेरे बीच में इसमें कई सारी चीजें आपको समझने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग जो इंटरनेट पे ज्यादा जुड़े रहते हैं, उनको इनसे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें पहले से आती होंगी, जैसे वीआर, वर्चुअल रियलिटी, उनको पहले से पता होगा। बहुत सारे लोगों को 3D प्रिंटर्स के बारे में पता होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों के इस टॉपिक्स में जुड़ने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं छोटी मोटी चीजें और आपकी जो बची हुई हैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहां तक पहुंच गए हैं। तो सिलेबस के बारे में बात की जाए तो आज जिस सिलेबस पे हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं उसका नाम है फ्यूचर स्किल। जैसा आपको दिख रहा है, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस M1 का, जिसमें आप लोगों को ये IoT वाला ऑप्शन पूरा का पूरा मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चौथा पेपर भी है। याद रखिएगा M4 पेपर में ये पूरा पेपर है, इसमें तो सिर्फ इंट्रो है। डेटा एनालिसिस क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी VR क्या होती है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सोशल एंड मोबाइल ये कोई मतलब नहीं रखता, ये आपको पहले से पता है। ब्लॉकचेन्स, 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटीज और पीसी सिक्योरिटीज, स्मार्टफोन, इस तरह की चीजें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान देनी है। इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी स्टूडेंट जो पुराना है, कोई टॉपिक पूछना चाहता है तो वो जरूर पूछ ले। और इम्प्रेस में हमारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था। इससे भी कोई जुड़ा हुआ टॉपिक आपको करना है तो कर लीजिए। मैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अभी बता दूं, जो कि हमें लास्ट टाइम आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको याद हो, मैंने इसमें अच्छा खासा पीपीटी में भी आपके साथ डिस्कशन किया था। इसमें जैसे आपको एक चीज बताई गई थी, हैंडआउट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंडआउट्स एक ऐसा तरीका होता है या ऐसी सेटिंग्स होती है जिससे कि आप अपने पेज पर मल्टीपल स्लाइड्स प्रिंट कर सकते हैं। आप 4 स्लाइडें भी ले सकते हैं, 8 और 6 स्लाइडें भी ले सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांजिशन इफेक्ट। ये मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या चीजें इस टॉपिक से पूछनी है। ट्रांजिशन इफेक्ट और ट्रांजिशन टाइमिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप लोगों की एक स्लाइड का जाने और दूसरी स्लाइड के आने का एनिमेशन और टाइमिंग सेट की जा सकती है। तीसरा इसी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको मतलब छोड़ना नहीं है, वो है हेडर एंड फुटर। लेकिन हेडर एंड फुटर जो है आप लोगों की वर्ड में ज्यादा आता है, पावर पॉइंट यानी इंप्रेस में कम आता है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, हेडर फुटर जो है वो आप लोगों को इससे कवर करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें, और वो है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन का इसमें कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मास्टर स्लाइड्स। इसके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक ऐसी स्लाइड पे अपनी सेटिंग कर लीजिए ताकि पूरी स्लाइडों पर अपने आप वो सेटिंग अप्लाई हो जाए। कस्टम एनिमेशन आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। इंसर्टिंग, डिलीटिंग, सेविंग, मैनिपुलेटिंग, इंसर्टिंग पिक्चर्स, कस्टम एनिमेशन इस पे लिखा नहीं है। कस्टम एनिमेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जो आपके लिए जरूरी था। मूवी और साउंड क्लिप्स, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके थे। तो पीपीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही छोटे से रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसके 6 से 7 नंबर के रहेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान, मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से पीपीटी पोर्शन से या इम्प्रेस पोर्शन से नंबर्स कलेक्ट कर पाएंगे। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन, जो इनमें से अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जिसमें हम सबसे ज्यादा पढ़ाई करें, तो देखिए इन लोगों ने ये पूरा पूरा नंबर मार्किंग दी है। आप लोगों के 100 नंबर्स का जो टेस्ट होता है, इन्होंने दे रखी है। जो सबसे ज्यादा पोर्शन है वो ये 4 कवर किए गए हैं, वर्ड, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस और WWW। ठीक है, ये जो है वो सबसे ज्यादा पोर्शन कवर किए गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जिस हिसाब से हम लोगों का एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से सबसे ज्यादा पोर्शन इससे पूछा जाता है। वैसे तो दिया गया है कि 10 नंबर का आपको इसे पढ़ना है, लेकिन ये 10 नंबर से ज्यादा का ही सवाल आता है, क्योंकि इसमें आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, फंडामेंटल भी आ जाता है, ओएस भी आ जाता है। तो 3 3 टॉपिक्स इसमें एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। इसीलिए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस बार आप लोगों को पहले वाले पोर्शन को ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देने वाली है
वो ये कि आप लोगों को ये जो अभी हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी और ये जो पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर स्किल्स, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ये आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पूछ लेगा बिटकॉइंस के बारे में बताइए, या फिर आपसे हो सकता है पूछ ले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वीआर वर्चुअल रियलिटी के छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे 3-3 4-4 नंबर्स के। तो आप लोगों को जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस पूरे टॉपिक्स में जिसमें नंबर्स आएंगे वो है पहला वाला क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब हम लोग अपनी मेन क्लास पे शिफ्ट करते हैं। मेन क्लास में क्या है, किस तरह का करना है, ध्यान दीजिए। आप लोगों को टाइमिंग का भी ध्यान देना है, क्योंकि अब जब सारे बच्चे एक साथ लॉग इन हो जाएंगे मैं उसके बाद मीटिंग को लॉक कर दूंगा। मीटिंग लॉक करने का एक बेनिफिट ये मिलता है कि अब कोई भी बच्चा बाहर से अंदर लॉग इन नहीं कर पाएगा, हमारे सारे स्टूडेंट जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहले कभी भी आप आ जाते थे, कभी भी आप चले जाते थे। तो लीजिए मैंने मीटिंग लॉक कर दी, नो वन कैन ज्वाइन नाउ। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोगों को डिस्कशन करना है, आप लोगों को ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। इस टॉपिक में आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें पहले से आती भी हैं, थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको पहले से जो नहीं आती वो बताता हूँ। सबसे पहले टॉपिक को उठाते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने इतने दिन में मेरे नए वाले जो चैप्टर है उसके कुछ वीडियोस तो किसी ने देखे होंगे। कोई बताना चाहेगा आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? कोई समझाना चाहेगा या कुछ बताना चाहेगा इससे जुड़ा हुआ? कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स? ओके, चलिए मेरे से सुनिए। आईओटी का मतलब क्या है? अभी तक होता क्या है, या पहले भी जो भी आप लोग कंप्यूटर्स या जो भी डिवाइसेस अपने घर में यूज करते हैं, भले कोई भी अप्लायंसेस हो, किसी भी तरीके के अप्लायंसेस यूज करते हैं, ये सारे के सारे अप्लायंसेस अभी तक अलग अलग रहते थे। अलग अलग रहने का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और एसी ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, एसी अलग है, आपके माइक्रोवेव अलग है, और साथ ही साथ आपकी कार अलग है, और यूं कहिए फ्रिज अलग है। आपको फ्रिज ऑपरेट करना है तो आप अपने कमरे से उठेंगे, फ्रिज के पास जाएंगे, वहां अपना टेम्परेचर सेट करेंगे और अपना बर्फ जो जमानी है जमाएंगे। कार चलानी है तो कार के लिए आप नीचे आएंगे। कहने का मतलब है इनको इंडिविजुअली ऑपरेट करना पड़ता है। क्यों ना हम लोग इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ दें। एक साथ जोड़ने का एक बेनिफिट क्या होगा, अब सोचिए आपका घर एक आज की डेट में हाईटेक घर बन जाए। हाईटेक का मतलब होता है सब कुछ कनेक्टेड हो जाए। आजकल की डेट में आप लोग देखते होंगे जो नई कार आ रही हैं उनको हम लोग इंटरनेट कनेक्टेड कार कहते हैं। उस कार या इंटरनेट कनेक्टेड कार का फायदा क्या है? ये सारी चीजें हमें एक बेनिफिट ये दिलाती हैं कि अब इन सबको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं इंटरनेट कनेक्टेड कार्स, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे फीचर्स आपको सुनने को मिलेंगे। अब देखिए आज की डेट में कितना इजी हो गया है, आपको अपने कार के अंदर सब सुविधाएं मिलने लगी हैं। आपके कार में सारी सुविधाएं दी हैं और इस कार को आप अपने फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके फोन के साथ जुड़ जाती है, एक ऐप आपको प्रोवाइड कर देते हैं कार का। अब इस कार का ऐप, आजकल जितनी भी नई एडवांस कार्स आपको मिलेंगे, खासकर इस कार के ऐप में एक बेनिफिट क्या होती है, आप कार को बिना खोले यानी कि बिना उसके पास जाए, आप घर बैठ के कहीं से भी अराउंड द वर्ल्ड आप उस कार का ऑन कर सकते हैं इंजन, उसको ऑफ कर सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं, सनरूफ खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। यहां तक कि आप लोग चेक कर सकते हैं कार कहाँ पे गई, किस तरह गया। मैं आपको इसमें एक छोटा सा एक एग्जांपल, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। ब्लू लिंक, ब्लू लिंक हुंडई की कारों में शुरू किया है इन लोगों ने। देखिए इस तरह का एक ऐप फीचर उन्होंने दे दिया है। तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग इसको यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। इस फीचर्स का फायदा क्या रहता है, आप अपने फोन पर ही अपने कार का सारा डायनामिक सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कार इस जगह से बाहर ना निकले, आप मैप का रेडियस भी सेट कर सकते हैं। कार की सेफ्टी, उसका जो कार के आप लोगों के जो सेफ्टी बैग्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कार की सिक्योरिटी भी, रिमोट लॉगिन, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग इसमें, सर्विसिंग का टाइमर, ये सब चीजें अवेलेबल है। आजकल की काफी फेमस कार्स हैं जैसे किया सेल्टोस हो गई, हुंडई वेन्यू हो गई, एमजी हेक्टर हो गई,
इन सब में ये फीचर्स इनबिल्ड आ रहे हैं। अभी तक आपको बता दें ये फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के लिए इनका सब्सक्रिप्शन फ्री दिया गया है। 3 साल के बाद इसका फिर आप लोगों को पैसा पे करना होगा। ये चीज कैसे पॉसिबल है, इसी को हम लोग आईओटी में कहते हैं। आईओटी का बेनिफिट होता है कि आप लोग अपने सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही सिंपल सा चीज है, हर चीज सेंसर के द्वारा कनेक्ट की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक एयर कंडीशन लगा हुआ है। अब आप लोगों को नॉर्मली एसी हम लोग घर में यूज कैसे करते हैं, हम कमरा खोलते हैं, रिमोट ऑन करते हैं और एसी को ऑन कर लेते हैं। लेकिन सोचिए आप घर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के पहले आप अभी 5 किलोमीटर दूर है, आपने अपने फोन को ऑन किया और वहीं से आप अपना एसी ऑन कर लेते हैं, टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, उसका डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ आईओटी के द्वारा। हम लोगों ने एक ऐप जनरेट किया। ऐप जनरेट करने का मतलब समझ रहे हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट की, और उस मोबाइल एप्लीकेशन की कुछ इस तरीके से प्रोग्रामिंग की कि आप लोग उसको एसी के साथ जोड़ सकें। लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्मल एसी में ही काम करेगा, एसी में भी आप लोगों को एक आईओटी डिवाइस लगाना पड़ेगा। आप लोग इसको पूरा प्रैक्टिकल देखना चाहें तो मेरे जो चैनल है उसमें आप आईओटी वाला पहले 2 वीडियो जरूर देख लेना। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसमें M4R5 है जो आपके सिलेबस में भी है, और इसके पहले 2 वीडियोस आप देख लेंगे, ये पूरा का पूरा डिटेल में बताया गया है आईओटी क्या है। 27 मिनट का ये वीडियोस है, और उसके बारे में फिर आईओटी को हम लोग कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, ये 3 चीजें आपको इसमें पूरी दिखाई देंगी। 3 वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ आईओटी के मतलब क्या है, कैसे हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए छोटे छोटे डिवाइसेस आते हैं। आईओटी आपके सिलेबस में एक अड्रीनो नाम का डिवाइस है, अड्रीनो ड्यू। वैसे रेस्पबेरी पाई और भी बहुत सारे आते हैं। इन डिवाइसेस को आप लोग प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए आप लोग पाइथन का इस्तेमाल या सी का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जैसे आप चाहते हैं कि हमारा टेम्परेचर अगर 30 डिग्री के ऊपर जाए, एसी ऑन हो जाए, तो इसमें आप बाकायदा एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो हमारा ये पर्टिकुलर पिन नंबर ऑन हो जाए। तो जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर जाएगा, आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हमारी आईओटी से काम करती है। अब इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे होने लगा है। एरीगेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस हिसाब से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली जैसे कोई मान लीजिए फील्ड है, और उस फील्ड में पता करना है कि कोई मिट्टी है, तो मिट्टी में ये पता करना है कि उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी कि उसमें पानी या सिंचाई की जरूरत है कि नहीं। तो एक सेंसर लगा दिया जाता है खेतों में, वो ऑटोमेटिकली आपको डेटा देने लगता है। तो किसानों को पता चल जाता है कि इस एरिया में, और वहां पे छोटे छोटे अलग अलग यूं कहिए कि स्प्रेयर लगे रहते हैं। जैसे ही वो चीज किया, वो जमीन सूखने लगती है, स्प्रेयर ऑन हो जाता है, पानी अपने आप फैलने लगता है। सोलर पैनल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो आईओटी जो है आज के डेट में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसके द्वारा हम लोग आज के फ्यूचर में हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय या बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे, कर पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने आप लोगों को इसे ऐड भी किया है। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ आ गया होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहाँ कहाँ यूज में आती है। और कोई पूछना चाहेगा इसमें, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इससे जुड़ा हुआ, तो जरूर हाथ शेयर करिए, हाथ रेस करिए। मैं नया तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊं आईओटी के बाद का। कोई पूछना चाहता है आईओटी से जुड़ा हुआ, कोई और चीजें जानना चाहता है इससे जुड़ा हुआ? अब एमटेक में एक फील्ड भी शुरू हो गई है आईओटी। एमटेक में आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वेश्चन जुड़ गया है, काफी दिन से है आईओटी, और लोग इस पर अच्छी खासी रिसर्च कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा और ब्राइट फ्यूचर है। एक तो आईओटी डिवाइसेस, और दूसरा सोलर डिवाइसेस। सोलर डिवाइसेस से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा स्ट्रीम है। आज की डेट में सोलर पैनल्स और सोलर इलेक्ट्रिसिटी, सोलर हाइड्रो, हर चीज सोलर पे शिफ्ट हो रही है, और ये सब आईओटी के साथ एक तालमेल के साथ जोड़ा जाता है। आईओटी डिवाइसेस को आप लोग वाईफाई या इंटरनेट से जोड़ भी सकते हैं, जिसका फायदा ये रहता है कि इसे अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको आईओटी से जुड़ा हुआ एक छोटा मोटा ओवरव्यू पता हो गया होगा। रमेश का एक क्वेश्चन आया है, चलिए रमेश से पूछते हैं। हाँ रमेश, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर आईओटी फील्ड में करियर बनाना हो तो क्या अपनी आपको आईओटी से क्या बनाना है? सर करियर बनाना हो सर इसी फील्ड में तो क्या क्वालिफिकेशन लगेगा?
देखिए आईओटी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक पार्ट है। अब आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जाते थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को आगे चल के पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जब एमटेक करेंगे तो रिसर्च स्कॉलर्स में आपको किससे करनी है। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसी फैब्रिकेशन, वीएलएसआई, या फिर यूं कहिए कि आप लोगों के पास लुब्रिकेट, ऐसे बहुत सारी अलग अलग मतलब मास्टरिंग डिग्रीज है। उसी में आप लोगों को आईओटी मिल जाएगा। अगर आप इस फील्ड में अगर आप आगे चल के करियर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से या तो बीई कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, या फिर आप लोग आगे चलकर कुछ नहीं तो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर चूज करिए। उससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए एक आसान तरीका है, बीई कर लीजिए या बीटेक कर लीजिए, उसके बाद एमटेक कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की ही फील्ड से, या फिर एमएससी करने के बाद गेट क्वालिफाई करके आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए। ये हायर है, मतलब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है इस तरीके की चीजों से जुड़े हुए फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। और एक चीज और आपको बताऊंगा, जो ज्यादा क्वालिफाई नहीं है या ज्यादा उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो प्रधानमंत्री का एक स्किल इंडिया कोर्स होता है। स्किल इंडिया कोर्स होता है सोलर का, सोलर ट्रेनिंग कोर्स। ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से अगर आप करेंगे तो इसका ऑनलाइन ही आपको एक गवर्नमेंट की साइट है यूपी नेडा, जो यूपी वालों के लिए है। और इस साइट पर जाकर आप लोगों को ये फ्री ट्रेनिंग देती है। आप इस साइट पे जाइए और इनका लगभग 20 या 25 दिन का एक कोर्स होता है। रहना पीना खाना देना सब कुछ वहीं पे ही रहता है। आप वहां जाके करिए, और जैसे ही आपने कोर्स खत्म किया, विद इन कोर्स खत्म होते होते आपकी जितनी भी सोलर कंसंट्रेट कंपनीज हैं, ये सब आप लोगों को वहीं से हायर कर लेती है। ये देखिए ये सर्टिफिकेट मिलता है सोलर स्किल इंडिया का। तो अगर आप स्किल इंडिया यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एनएसडीसी पुराना नाम था, तो सोलर का जो है वो कोर्स करिए, बहुत डिमांड है इसकी आज की डेट में। शिफाली का सवाल है, शिफाली बताइए। सर ये पूछ रही हूँ, जैसे फोन हैकिंग वगैरह होते हैं, तो अगर आईओटी से पूरा फोन ऑपरेट करेगा, फोन नहीं से ही नहीं सब ऐसा नहीं कुछ होता। ऑपरेट करेंगे? आईओटी फोन ऑपरेट करने का नहीं है, आप समझ नहीं पाए। फोन तो फोन के साथ नहीं अपने आप जुड़ जाता है। मतलब हाँ, जैसे आपने बोला कोई भी डिवाइस उससे अटैच कर सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल एसी हो या कार हो। बिल्कुल। तो जैसे हैकिंग होती है, तो अगर हाँ किसी का फोन हैक हुआ तो क्या वो किसी अदर का फिर वो ऑपरेट कर सकता बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आईओटी में तो सिक्योरिटी फीचर्स एक बढ़िया सा चैप्टर है। आपको कभी भी कोई भी अगर आप इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो आप लोगों को सिक्योरिटी का तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना पता चला आपका एसी कोई और ही चला रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि आईओटी डिवाइसेस की जब आपको पढ़ाई पढ़ाई जाती है, मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, तो उसमें एक बकायदा पूरा सिलेबस है, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ, ये देखिए ये रहा। और इसमें आपको पूरा जी। पढ़ाया जाता है कि आप सिर्फ डिवाइसेस और ऐप ही ना बनाइए, उसका सिक्योरिटी कंसेप्ट और सिक्योरिटी लेयर्स का भी ध्यान रखिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ऐसे नहीं कर, ऐसे तो वो तो बड़ा रिस्क हो जाए। मान लीजिए कि आप अपनी कार को कनेक्ट करते हैं अपने फोन से। अब शिफाली ने अपनी कार खरीदी, मान लीजिए मान लीजिए मर्सिडीज बेंज खरीदी आपने। अब मर्सिडीज बेंज खरीदी और आपके जो कार है उसको कनेक्ट कर लिया किसी और आदमी ने अपने फोन से, तो आप अपना कहीं और चला रही हैं, वो अपना कहीं और ऑपरेट कर रहा है। वो आपकी कार को जब चाहे ऑफ कर दे, सिक्योरिटी जैसा चाहिए तब अलार्म बजा दे, कुछ भी कर ले। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिक्योरिटी ऑप्शंस ये होता है कि जब कभी आपको पेयरिंग करनी होती है, जैसे आप लोग नहीं अपने वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो आपको एक ओटीपी या पासवर्ड डालना होता है, बिल्कुल उसी तरह कार के साथ भी या सभी डिवाइसेस के साथ ऐसे ही है। आप जब कार को अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो कार के डैशबोर्ड में एक क्यूआर कोड बना होता है, उसको आप अपने फोन से स्कैन करते हैं। वरना आज की डेट में जो कार को कभी भी कनेक्ट किया जाता है तो उसमें पूरा एक मतलब उन्होंने दे रखा है कि जो कार का इंफो सिस्टम होता है, मैं दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था तो मुझे पूरा क्लियर है। तो कार का जो इंफो सिस्टम होता है, आप अपनी कार में बैठिए, उसी में एक ऑप्शन आएगा, ये रहा कार का इंफो सिस्टम। और इसमें आपको एक दिया रहेगा आईओटी कनेक्ट करने के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी। तो आप मोबाइल कनेक्टिविटी पे जब आप उसे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक कोड आएगा। तो जो आदमी अपने मोबाइल से उस कोड को स्कैन करेगा बस उसी का मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा, और फिर दूसरा आदमी उससे नहीं कनेक्ट कर पाएगा। तो ये सब सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं और ये बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया ठीक है सभी को? सर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, और नहीं पता तो ये बड़ा मतलब असमंजस वाली बात है। अगला टॉपिक है हमारा, और वो है, आप लोगों को सुना भी होगा आप लोगों ने, और वो है बिटकॉइन के बारे में।
ये टॉपिक थोड़ा आगे है, मैंने पहले उठा लिया क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग ज्यादा लगता है। बिटकॉइन, कोई जानता है बिटकॉइन? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको प्लेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज भी कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन क्या है, और आज की डेट में किसी भी विश्व में किसी भी जगह पर आप हो तो बिटकॉइन को अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये आपको आगे भी काम आएगा। हम लोग बिटकॉइन के बारे में बात करने जा रहे हैं, और बिटकॉइन क्या होता है आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई पहले हाथ रेस कर रहा है, आई थिंक कृष्णा जानते हैं इससे जुड़ा हुआ। हाँ कृष्णा बताइए। कृष्णा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई और स्टूडेंट बिटकॉइन के बारे में जानता है? बताइए। तो बस जीएस का एक छोटा सा टॉपिक है बिटकॉइन, सभी को पता होना चाहिए, और ये आज की डेट में एक बहुत ही जनरल अवेयर चीज है। राम प्रताप जी बताएंगे। राम प्रताप बताइए। सर ये हेलो करेंसी है बिल्कुल सर, बिल्कुल राम और प्रताप। इसकी सर जापान जापान में हुई थी सर। राम प्रताप शुरू से सर, बताइए। ये बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है, इसको क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है सर। हाँ बिल्कुल सही है। क्या होता है ये? वर्चुअल मनी की तरह है सर। सर ये वर्चुअल मनी है, मतलब ये दिखाई नहीं देता है, बस जो लोग जो है इसको ऑनलाइन खरीदते हैं, बेचते हैं और ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। ये विश्व भर में बहुत ही इस समय बहुत फेमस है, जिसको इसको कुछ जो है गैर कानूनी जो लोग हैं वो भी यूज अपने व्यापार के लिए। इसका ये फायदा है कि सर इसको ऑपरेट करने का के लिए कोई जो है सेंटर, ये जो है कुछ जो कोड्स होते हैं जो इंटरनेट पे, उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाता है, लेन देन की प्रक्रिया की जाती है इसके द्वारा सर। बिल्कुल सही कहा कृष्णा जी ने। अब देखिए, मैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ ये बिटकॉइन क्या है। राम प्रताप जी बताना चाहेंगे। राम प्रताप बताइए। यस सर। हाँ, क्या बताना चाह रहे थे? सर यही बता रहे थे कि सर ये डिजिटल करेंसी, और सर इसको जापान ने सर इन्वेंट किया था। ओके, चलिए पहले थोड़ा सा इसको और आसानी से समझ लीजिए कि बिटकॉइन होता क्या है और बिटकॉइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिटकॉइन के बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जैसे कि हम लोग बात करते हैं करेंसीज को लेकर, तो एक तरीका तो है कैश। कैश का मतलब आप सबको पता है कि हम लोग नकद भुगतान करते हैं, कोई भी सामान खरीदा उस पर हमने पैसे दिए। दूसरा तरीका है कि हम लोग आजकल वॉलेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। वॉलेट का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इनके थ्रू भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होता है जबकि आप लोगों के पास ये सारी चीजें या आपके पास ये पैसा ऑलरेडी है। लेकिन इंडिया या वर्ल्ड में एक ऐसी करेंसी भी बनाई गई, और ये देखिए इसको पूरा पूरा इसमें डिक्लेयर किया गया। ये करेंसी जो है साटोशी नाकामोटो ने 2009 में तैयार की है। ये होता क्या है? ये एक वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल का मतलब समझते हैं? वर्चुअल का मतलब होता है ये दिखती नहीं है, ना फिजिकली इसको फील कर सकते हैं, बस है आपके पास। अब अगर आज की डेट में मैं आपसे कहता हूं आपके पेटीएम में या गूगल वॉलेट में 10,000 रुपए हैं, तो गूगल में 10,000 रुपए हैं तो आपको मोबाइल पे दिख रहे हैं 10,000 रुपए। गांधी जी के नोट के हिसाब से तो है नहीं कि थूक लगा के आप काउंट कर लें, लेकिन वो है। उनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी आपकी नॉर्मल करेंसी या फिजिकल कैश की है। अब गोल्ड है जैसे, तो गोल्ड को आप फिजिकल कैश कह सकते हैं बिकॉज गोल्ड को आप लोग हाथ में रख के छू सकते हैं। वर्चुअल को आप छू नहीं सकते। वर्चुअल करेंसीज वो होती हैं जिनको आप लोगों के पास होता है लेकिन उनको आप लोग फिजिकली फील नहीं करते। अब ये वर्चुअल करेंसी है, आपके पास स्क्रीन पे पॉइंट्स के रूप में आएंगी। इसका भी एक वॉलेट बनता है। नेट पे बिटकॉइन खरीदने के बहुत सारे वॉलेट्स हैं, और इनको आप पैसा कैश देकर, चेक देकर, बैंक से ट्रांजेक्शन करके बहुत सारे तरीके से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। लेकिन आपको बता दें बिटकॉइन जो है वो आप लोगों की जो करेंसीज है, ये करेंसीज दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है इसकी कॉस्ट। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसका फंडा क्या है।
चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग एक बार दोबारा लॉग इन करिए, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है। हम लोग अगली क्लास में फिर से इसको पूरा करते हैं, डिटेल में समझते हैं। लौट के आते हैं बच्चों, बिटकॉइंस के बारे में पूरा बात करते हैं।